नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस सीधी भर्ती 2024 को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आप लोगों के लिए आ रहा, एक बहुत बड़ा खुलासा यहाँ पे हो रहा। और ये जो अपडेट आ रहा पर्टिकुलर RTI रिप्लाई के माध्यम से आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, जब आप RTI जो रेलवे ने RTI रिप्लाई में बताया है आप लोगों को, अगर वो RTI रिप्लाई आप देखोगे तो आप भी यहाँ पे चौंक जाओगे। पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि रेलवे के डिफरेंट डिवीजन जोन में GM पावर का क्या अपडेट था और ये कब तक आया, कब तक लागू था, कब इसे हटा। इसके ऊपर ऑलरेडी रेलवे का लेटेस्ट अभी फरवरी मंथ में ही इसका RTI रिप्लाई आया है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, जरूर ज्वाइन हो जाएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, अगर आप भी रेलवे के किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे ग्रुप D, NTPC, ALP, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, RPF, SI कांस्टेबल, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आया है, जो आपका खान सर के द्वारा रचित किरण पब्लिकेशन की तरफ से लॉन्च किया गया है। और आप लोगों को पता है कि बेसिक साइंस का कितना महत्व है, तो इसमें आपका इस बुक में जो जितना थ्योरी पोर्शन है उन सभी के साथ साथ आपका न्यूमेरिकल भी है, चाहे फिजिक्स का बात कर लीजिए, केमिस्ट्री का बात कर लीजिए, या फिर बायो में बात कर लीजिए। हर सब्जेक्ट में आपका चैप्टर वाइज थ्योरी मिलेगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, और इसके साथ साथ जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर होंगे वो मिलेगा, और न्यूमेरिकल बेस पे जितने भी क्वेश्चन आए होंगे सारा का सारा आपको सोल्यूशन देखने को मिलेगा। इस बुक को खरीदने के लिए आप अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाके खरीद सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से भी आप इस बुक को परचेस कर सकते हो। देखिए, ये है वो RTI रिप्लाई जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसमें रेलवे ने बहुत सारा जानकारी आप लोगों के लिए दिया है। और इस RTI रिप्लाई को देखने के बाद आप लोगों के मन में जो सवाल चलता है ना कि GM पावर में कैसे भर्ती होता है, GM पावर कब तक लागू था, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा डिवीजन का क्या स्टेटस था, GM पावर कब आएगा, इसके रिगार्डिंग आपका जो डाउट है इस RTI माध्यम से काफी हद तक क्लियर होने वाला है। तो ये जो आपका RTI है पर्टिकुलर एक कैंडिडेट के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए, और इसका जो रिप्लाई है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से आपका 23 फरवरी 2024 के डेट में रिप्लाई भी आ गया है। यहाँ पे देखिए, सेंट्रल रेलवे, या आपका पर्टिकुलर नोटिफिकेशन नंबर है बोल लीजिए, या फिर RTI का जो नंबर है वो है। यहाँ पे आपका देखिए टोटल डिविजनल ऑफिस पर्सनल ब्रांच मुंबई CSMT, डेटेज 23/2/2024। ठीक है, अगर इसमें बात करते हैं नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट में, तो योर एप्लीकेशन डेटेज जो आपका 16 जनवरी 2024 के डेट में लगाया गया था, सीकिंग इंफॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट 2025। ठीक है, 2005 मतलब 2005 एक्ट के अकॉर्डिंग आपका RTI का रिप्लाई यहाँ पे जो है दिया जा रहा है, जो आपका RTI लगाया गया था कितना, 16 जनवरी 2024 के डेट में लगाया गया था। आगे आपको बोला जा रहा, विथ रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन डेटेड 16/1/2024 इट इज इन्फॉर्म यू दैट द इंफॉर्मेशन शॉर्टली बाय यू इज एज अंडर। तो आपके द्वारा जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन मांगा गया था वो आपका यहाँ पे नीचे पैराग्राफ में बताया गया है। तो यहाँ से आपका RTI का मेन पार्ट जो है शुरू होता है, ध्यान से समझिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे बिल्कुल भी मिस ना हो जाए। सबसे पहला और अंतिम यहाँ पे एक ही क्वेश्चन कैंडिडेट के द्वारा पूछा गया था रेलवे से। क्या क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि वी वुड एप्रिशिएट इफ यू कुड इन्फॉर्म अस रिगार्ड्स कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस appointed in Central Railway during the period of 1998 to 2022। यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा बोला जा रहा है कि जो रेलवे में अप्रेंटिसशिप आती है, जो कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस स्टूडेंट होते हैं, पर्टिकुलर सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आपका 1998 से लेकर के 2022 तक कितने ऐसे कैंडिडेट हैं रेलवे एक्ट अप्रेंटिस के जिनको सेंट्रल रेलवे में अपॉइंट किया गया है, मतलब सेंट्रल रेलवे में नौकरी मिला है। तो आप सोच सकते हो यहाँ पे कितना साल का डेटा मांगा गया, तो आपका 2022 इधर मतलब 22 साल आपका इधर हो गया, और इधर 98 मतलब आपका 2 साल इधर हो गया, मतलब एक साथ रेलवे से 24 साल का कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट का डेटा मांगा गया है।
एक साथ। ठीक है, अब इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का क्या अपडेट आता है, अर्थात सेंट्रल रेलवे की तरफ से क्या अपडेट मिलता है, वो देखिए आप लोगों के सामने है। यहां पे आपको बोला जा रहा इंफॉर्मेशन फिनिश्ड ईयर, और यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट भी दे दिया गया। हालांकि स्टूडेंट की तरफ से कोई भी डिपार्टमेंट मेंशन नहीं किया गया था, फिर भी रेलवे की तरफ से आपका डिपार्टमेंट दिया गया है। क्या डिपार्टमेंट दिया गया है, तो बोला जा रहा है यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे आपका ट्रैक्शन जो आपका टीआरएस और सीएलए होता है, और यहाँ पे ट्रैक्शन टीआरएस और के वाई एन करके हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एक्ट अप्रेंटिस, यहाँ पे आपका अप्रेंटिस का जो टोटल नंबर है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात करेंगे तो पूरा आपका साल है 1998 से 2010। हालांकि यहाँ पे आपको तो बोला जा रहा 1998 से 2010 का कोई डेटा ही प्रोवाइड इन लोगों ने नहीं किया। क्या लिखे हैं, इन्फॉर्मेशन नॉट अवेलेबल। रेलवे का कहना है कि भैया जो आप आरटीआई लगाए हो 1998 से लेकर के 2010 तक का हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, तो हम आपको इसका डेटा नहीं दे सकते हैं, पर हाँ हम आपको 2011 से इसका डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देखिए 2011 से जो डेटा मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो आपका 15 अप्रेंटिस आपका इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत आया। ठीक है, 2012 में कोई भी अप्रेंटिस नहीं कर रहा है नील, 2013 में भी कोई भर्ती नहीं, 2014 में कोई भर्ती नहीं, 15 में कोई भर्ती नहीं, 16 में कोई भर्ती नहीं, 16 में आपका हुआ था 31 कैंडिडेट का जो आपका ट्रैक्शन के अंतर्गत थे। ठीक है, 31 कैंडिडेट का। उसके बाद 17 में बात करते हैं तो कोई भर्ती नहीं हुआ। 18 में बात करेंगे तो 4 कैंडिडेट का यहाँ पे भर्ती हुआ था, कहाँ पे, तो इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत। बाकी आपका इधर ट्रैक्शन में नील है सारा। 19 में बात करेंगे तो 19 में भी आपका 4 कैंडिडेट का भर्ती हुआ। 20 में बात करेंगे तो 20 में भी 4 कैंडिडेट का भर्ती हुआ। उसके बाद आपका 21-22 में कोई भी कैंडिडेट का यहाँ पे भर्ती नहीं हो पाया है। और 23-24 में तो आप लोग जान ही रहे हो कि यहाँ पे जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का सिस्टम था वो हट गया। वहाँ पे अगर बात करेंगे ट्रैक्शन टीआरएस KYN के अंतर्गत, तो यहाँ पे आपका 1998 से लेकर 2022 तक के अंतर्गत कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं करवाए हैं। और ट्रैक्शन टीआरएस के अंतर्गत बात करेंगे तो यहाँ पे आपका 2015 तक आपको कोई भी डेटा डिपार्टमेंट अवेलेबल नहीं कराया है। जो भी अवेलेबल करवाया है इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत वो भी आपका 2011 से 2022 तक का डेटा आपको अवेलेबल कराया गया है। मतलब डेटा मांगा गया था रेलवे से कितना साल का, तो भैया डेटा हम मांगे थे 2000 इधर आपका 22 से 1998 तक का डेटा मांगे थे। मतलब एक साथ 24 साल का डेटा मांगे थे, पर रेलवे हमको इतना सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया। तो सिंपल आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब रेलवे आपको बोलता है कि 2015 से हम सीधा जो नियुक्ति है वो बंद कर दिए हैं, तो फिर ये जो आपके सामने डेटा निकल के आ रहा 2016 में 31 कैंडिडेट, 2018 में 4 कैंडिडेट, 2019 में भी 4 कैंडिडेट और 20 में भी 4 कैंडिडेट, ये डेटा कहाँ से आ गया? आखिर रेलवे कैसे नियुक्ति दिया इन सभी कैंडिडेट को? साउथ वाले बात करेंगे तो वो लोग बोल रहे हैं कि हमको 2010-2012 से ही हमको नियुक्ति नहीं मिल रहा है। NFR में भी वही हाल है, ईस्ट में भी वही हाल है। तो फिर सेंट्रल रेलवे में ये रेलवे का एक इकलौता ऐसा डिवीजन यूनिट कैसे बन गया जिसमें GM पावर खत्म होने के बावजूद भी कैंडिडेट को यहाँ पे नियुक्ति दिया गया है। 2016 से लेकर के यहाँ पे 20 तक कैंडिडेट को लगातार यहाँ पे नियुक्ति दिया गया है। ठीक है, इसके ऊपर एक और RTI अभी बहुत जल्द फाइल किया जाएगा और पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन रेलवे से पूरा निकालने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर क्या चल रहा है। क्या रेलवे के अलग अलग डिवीजन में, अलग अलग जोन में एक्ट अप्रेंटिस को लेकर अलग अलग नियम प्रावधान चल रहा है, या फिर एक सेंट्रलाइज रेलवे में एक ही नियम चलता है? इसको लेकर रेलवे से क्लेरिफिकेशन बहुत जल्द RTI के माध्यम से किया जाएगा और उसका भी जो भी अपडेट आएगा आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे भी आपको बोला जा रहा कि 1998 से लेकर 2022 तक का डेटा में ये बोल रहे हैं कि हम 58 कैंडिडेट को जॉब प्रोवाइड किए हैं। कितना? 58 कैंडिडेट को। हालांकि ये तो 1998 से 2010 तक का तो डेटा दिए ही नहीं। मतलब सिंपल सी बात है कि 2011 से लेकर के ये टोटल कब तक ये जॉब प्रोवाइड किए हैं? 2020 तक। 2020 तक ये बोल रहे हैं कि हम भैया 58 कैंडिडेट को जॉब दिए सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत और पर्टिकुलर ये 3 डिपार्टमेंट के अंतर्गत। ठीक है, जो पर्टिकुलर आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब ये क्लियरिफिकेशन करना बहुत जल्द जरूरी होगा। हालांकि चलिए, इन लोगों को रोजगार मिला, जॉब मिली, बहुत अच्छी बात है, पर जैसे सेंट्रल रेलवे में इन लोगों को जॉब दिया गया वैसे रेलवे के सभी डिवीजन में, सभी यूनिट में, सभी वर्कशॉप में, सभी जोन में अगर
यही रूल को अपनाते हुए अगर ये 2020 तक भी कैंडिडेट को समायोजित करते, चाहे कुछ ही नंबर में करते, कुछ ही अमाउंट में करते, पर करते तो कुछ जो बेरोजगारी का दर है और कुछ जो एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट का संख्या है वो यहाँ पे कम हो पाता। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में जो भी सवाल होगा, जो भी डाउट होगा, मुझे पता है बहुत सारे कैंडिडेट के मन में बहुत डिफरेंट सवाल डाउट चल रहा, हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे कि आरटीआई फिर से एक लगने वाला है रेलवे के ऊपर, कि पार्टिकुलर जो सेंट्रल रेलवे में ये जो सभी लोगों को रोजगार दिया गया वो किस प्रावधान के अंतर्गत दिया गया है, उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे एक आरटीआई लगेगा। तो आप आरटीआई में जो भी क्वेश्चन को इंक्लूड करवाना चाहते होंगे, ठीक है, जो भी क्वेश्चन को इंक्लूड करना चाहते हैं पर्टिकुलर, आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करिएगा। जो भी क्वेश्चन आपका इंक्लूड कराना चाहते हैं आरटीआई को लेकर, या आप किसी भी डिवीजन के बारे में सेपरेट पूछ सकते हैं, या फिर टोटल अप्रेंटिस का जो संख्या रहता है उसके बारे में हमें बता सकते हैं, तो इसके बारे में आप हम जरूर इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी से रिलेटेड आपके मन में जो सवाल डाउट होगा वो भी साथ में हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह रेलवे का लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को देखने को मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।